इससे बड़ा एक्शन भूमाफियाओं पर कोई हो ही नहीं सकता। यानी कि भूमाफियाओं को जेल दिया जाएगा, अल्टीमेट दिया गया, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। अब क्या है, क्या आदेश दिया गया वो आप समझें, और कैसे कार्रवाई होगी वो भी आप समझें साथियों, ठीक है। तो ये आदेश के बारे में तो हम न्यूज़ हेडलाइंस के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम कानून समझा दें। देखिए, जो भी अधिकारी है वो कानून से काम करेंगे, कानून के दायरे में रह के, ठीक है। वही उन्होंने काम किया। मैंने कई लोगों को, अपने सब्सक्राइबर्स को बताया था, ठीक है। और हमारी जो ई बुक जिन लोगों ने ली है, 20 नंबर पॉइंट में आप देखेंगे मैंने स्पष्ट बताया, बिना हक के भूमि के अध्यासी की बेदखली का कानून में प्रोविजन किया गया है, और नुकसानी दर का भी जो है प्रोविजन किया गया है, और बेदखली का भी प्रोविजन किया गया है, ठीक है साथियों। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जब पावर अधिकारी के पास, तो उन्होंने कहा कि कब्जा नहीं छोड़ जाने पर पाबंद होंगे भूमाफिया, और जो है लगभग 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और रिकवरी भी लगेगी। अब क्या कुछ कहा वो आप समझें। और जिन लोगों ने हमारा ई बुक लिया है, या मान लीजिए जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर हमारा ये दिया गया साथियों, या आप लोग ये कोर्ट ड्राफ्टिंग नियम ई बुक देखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आप ये ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर उसमें दिया गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारे टॉपिक मिलेंगे। दाखिल खारिज कैसे रुकवाएं, अवैध कब्जा कैसे हटवाएं, स्टे कैसे ले, सरकारी जमीन से बेदखली, सूट फॉर डिक्लेरेशन 134, ठीक है, कौन सा केस किस न्यायालय में चलेगा, मकान बंटवारा, वसीयत, प्रॉपर्टी, जमीन विवाद 145, सारी चीज़ें आपको विस्तार से विद सेक्शन विद उसके, ठीक है, सारे इस प्रकार से आपको मिलेंगे। देखिए, तो साथियों इस प्रकार से भूमाफिया कब्जा कर रहे थे। अब कब्जा कर रहे तो काफ़ी शिकायतें आ रही थी। तो शिकायतें आ रही थी, तो देखिए क्या किया प्रशासन ने। जमीन संबंधी विवादों के निस्तारण के दौरान अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, और पैमाइश के बाद भी, देखिए पैमाइश के बाद भी, पैमाइश के अपने नियम होते हैं, ठीक है। जिन लोगों ने हमारी ई बुक ली है वो यहाँ पे देखें, सीमांकन 13 नियम क्या कहते हैं, ठीक है। बहुत विस्तार से दिया गया है, सब सेक्शन दिए गए, ठीक है। पैमाइश के बाद भी अगर मान लीजिए उन्होंने जो है नहीं छोड़ा, कब्जा न छोड़ने पर पाबंद किए गए, तो ऐसी में रिकवरी होगी, और उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज होगा, ठीक है। और यहाँ पे मंगलवार को डीएम इंद्रमणि त्रिपाठी ने संबंध में दिशा निर्देश दिए कि डीएम के सभी एसडीएम को निर्देशित किया गया। समाधान दिवस में जनता के दौरान जमीन संबंधी विवादों को सर्वाधिक शिकायतें आ रही थी, ठीक है। उन्होंने दिवस शुक्रवार को हो रहा, लोगों को कब्जे दिलवाए जा रहे हैं, ठीक है। हर शुक्रवार को जो ये समाधान दिवस हो रहा है, लोगों को कब्जे दिलवाए जा रहे हैं। माफियाओं को चेतावनी दी जा रही है, मगर देखने में आ रहा है भूमाफिया पैमाइश के बाद भी कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं। कहीं मैट तोड़ रहे हैं, कहीं मान लीजिए जो है मुड्डी तोड़ रहे हैं। तो ऐसे जो है भूमाफिया सलाखों के पीछे होंगे, और कहीं ना कहीं इन पर जुर्माना भी लगेगा, ठीक है। तहसील से रिकवरी दर्ज कराई जाएगी, एफआईआर, ठीक है। तो देखिए एफआईआर के प्रोविजन है, ठीक है। हमने तो कानून में पहले ही बताए थे भाई, ठीक है। हमने नुकसानी दर के बारे में भी अपनी ई बुक में बताया था, अध्यासी व्यक्ति बेदखली के बारे में बताया था, 134 के बारे में बताया था, यहाँ तक कि मैंने कब्जा की हर एक सेक्शन अपने ई बुक में बताए थे इसमें, कि भाई कब 164 लगेगा, कब 165 लगेगा, कब धारा 24 लगेगा, कब 134 लगेगा, कब 116 17 लगेगा, सब धाराएं बताइए। इतना किसी भी, कोई भी आप बुक ले लेना, इस किसी में भी इतना विस्तार से नहीं बताया गया है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कब्जा हटवाने को लेके है 13, या सीमांकन को लेके है, तो हमने दिया गया है मिनजुमला नंबर है, तो सीमांकन होगा कि नहीं, ठीक है। क्या सह खातेदारक विवाद है, तब सीमांकन होगा कि नहीं, उसके बाद सीमांकन का किस धारा में होता है, उसके बाद हमने पूरा प्रारूप दिया है कि सीमांकन की ड्राफ्टिंग कैसे करें आप। इससे अच्छा और क्या हो सकता है, ठीक है साथियों। तो इस तरीके से जो है आपके भी अगर कब्जा वगैरह होते हैं तो आप हटवा सकते हैं साथियों, ठीक है। और जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो है आप इस चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं चाहे।